अंबर पैलेस सर यहाँ पे 1000 साल पहले सर मीना जाति का शासन हुआ करता था, राज है ना। तो मीना लोग क्या एक देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की अर्धांगिनी अम्बा माता की, उन्हीं अम्बा माता के नाम से जगह का नाम पड़ा अंबर पैलेस। ये जो राजपूत थे, मानसिंह राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, ये यहाँ के लोकल नहीं थे, ये लोग आए थे ग्वालियर से। देखिए सर, ये जो पैलेस आप विजिट करने आए हैं, पैलेस को अंबर पैलेस के नाम से जाना जाता है और मैं यहाँ पे आपको गाइड कर रहा हूँ। नाम है मेरा ताराचंद जागा और हाँ, मैं यहीं से लोकल से हूँ, यहाँ से आमेर गांव से। तो इस पैलेस के बारे में आपको पूरा एक एक चीज़ के बारे में डीपली से बताऊँगा। तो सबसे पहले देखिए, पैलेस में जाने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला जो ऑप्शन होता है, एलिफेंट के लिए लोग यहाँ आते हैं। तो एलिफेंट जो होता है वो नीचे डाउन साइड से वहाँ से अवेलेबल होता है। जो रेड कैनोपी आप देख रहे हैं वहाँ से मिलेगा आपको एलिफेंट, और वहाँ से ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से ऊपर ले जाके आपको ड्रॉप करेगा, और ओनली ड्रॉप करने का चार्ज है 1100 रुपये 2 जनों का, ठीक है, 2 जनों का। तीसरा बंदा होगा तो अलग से एलिफेंट लेना पड़ेगा उसको, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन है वो है बाई वॉक, आप पैदल जा सकते हैं यहाँ से। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपकी कार। अगर आपकी कार आप नहीं ले जाना चाहते तो आपकी गाड़ी भी जाती है पर्सनल ऊपर, तो गाड़ी का जो चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगता है। और जीप आप यहाँ से हायर करेंगे तो 400 रुपीज़ यहाँ से लगेगी जीप का। तो वो रास्ता, गाड़ी का जो रास्ता है वो नीचे गांव में से होता हुआ जाता है, नीचे से गांव में से जाता है। तो हाँ, नीचे यहाँ से गांव से जाता है पैलेस में, ठीक है। तो ये तो जाने का ऑप्शन रहा। पैलेस का जो एंट्री फ़ी होता है वो इंडियन का चार्ज होता है 100 रुपये। और कोई स्टूडेंट अगर आपके साथ आता है, कोई छोटा बच्चा आता है 7 साल तक का, वो तो फ्री ऑफ चार्ज होता है। उसके अलावा आप आईडी कार्ड, स्टूडेंट आईडी होना चाहिए करंट वाला, उसके 20 रुपये चार्ज लगता है, 20 रुपीज़, ओके। और अगर कोई बड़ा बंदा होगा तो 100 रुपये उसका चार्ज लगेगा, उसके अलावा कोई बाहर से कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पैलेस विजिट करने के लिए तो उसका चार्ज होता है 500 रुपीज़ बाहर वाले का, ठीक है। तो इस पैलेस के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये जो पैलेस है इसको बनने में 137 साल लगे, 137 ईयर्स इसको बनने में लगे। तो किसी एक राजा ने तो बनवाया नहीं होगा, 3 राजाओं ने मिलकर इसको बनवाया। तो सबसे पहले पैलेस का फाउंडेशन राजा मानसिंह ने 1589 में इसका नींव रखा। राजा मानसिंह ने, वो यही मानसिंह जो थे वो अकबर बादशाह के टाइम के उनके नवरत्नों में से एक और उनके सेनापति, ठीक है। उन्होंने पैलेस का फाउंडेशन रखा। उसके बाद में जैसे जैसे उनकी जनरेशन चलती रही तो वो बनवाते गए आगे। मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इन तीनों राजाओं ने मिलकर इसको पूरा कंप्लीट करवाया। सवाई एंड मिर्जा, ये सब इनको टाइटल मिले थे। सवाई का जो मतलब होता है 1 एंड क्वार्टर, सवाया जो होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 पैलेस आपको, एक तो अंबर पैलेस, एक फोर्ट जयगढ़ फोर्ट ऊपर जो टॉप पे आप देख रहे हैं। आज भी सर यहाँ हमारे जयपुर से 2 पैलेस, एक तो सिटी पैलेस और जयगढ़ फोर्ट, दोनों यहाँ के जो राजा है उन्हीं के अंडर में है ये, ठीक है। और ये गवर्नमेंट के अंडर में आता है पूरा। 22 पॉइंट है इसके अंदर देखने के लिए। उनमें शीश महल, विंटर पैलेस, समर पैलेस, हमाम घर, शीला माता का मंदिर, जलेब चौक, ये सब मैं आपको विजिट कराऊंगा पूरा। तो वहाँ चलने से पहले देखिए मैं आपको बता दूँ, ये पैलेस जो है, फोर्ट जो होता था वो आर्मी के लिए होता था और पैलेस उनका रेजिडेंस है। यहाँ पे आपको कोई जैसे सिंहासन, कारपेट वगैरह ये नहीं मिलेंगे, स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको पूरा बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको पड़ेगा ये वाला पोर्शन, है ना। ये जो गार्डन आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं दिल आराम गार्डन। इसको इसलिए बोलते हैं, जैसे पुराने टाइम पे उनके गेस्ट वगैरह आते थे तो डायरेक्टली पैलेस में उनका एंट्री नहीं होता था, एक दिन के लिए उनको यहाँ स्टे कराते थे। तो देखिए, सबसे पहले वो जो आप बड़ा सा हॉल देख रहे हैं वो उनके आने वेलकम होता था वहाँ से। शाम के समय रुकने के लिए इधर बना रखा है गेस्ट हाउस, ये ऐसा सेम पोजिशन में, ठीक है। शाम के समय, हाँ, जैसे रात को रेस्ट करेंगे तो रूम वगैरह वो सब यहाँ थे। तो क्या अकबर आया क्या यहाँ पे? यहाँ जैसे कोई भी गेस्ट हो उनके, कोई भी अकबर बादशाह वगैरह कोई भी उनके लिए उस तरह है ना। तो अकबर बादशाह जो अजमेर वगैरह जाते थे तो यही रास्ता होता था पूरा, ठीक है। तो उस समय टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। तो ये जो पानी का हौज आप देख रहे हैं ना सामने की तरफ, यहाँ पे डांस वगैरह होते थे, ठीक है। एक तरफ तो राजा और एक तरफ मंत्री। तो रात को यहाँ रुकने के बाद में सुबह पूरे रॉयल तरीके से, जैसे आज भी एलिफेंट से जाते हैं ना ऊपर लोग, तो उनके ज़माने में हाथी, घोड़े, पालकी से पैलेस में उनका एंट्री होता था और एंट्री होने के बाद में पूरा सारा होता था, ठीक है। तो ये जो गार्डन है ये 2 शैली में बना हुआ है, एक तो मुगल स्टाइल और एक हिंदू स्टाइल में। तो जैसे आप ताजमहल वगैरह में आप जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं गार्डन 4 बाग शैली में, एक ये वाला है, सेकंड,
थर्ड एंड फोर, ये चार बाग शैली होती है, मुगल शैली में बना हुआ है पूरा। ठीक है। और ये वाला जो कैनोपी आप देखिए, जैसे एलिफेंट का पीठ है ना पूरा, ये हिंदू स्टाइल में बना हुआ है। हिंदू स्टाइल में हाँ, और सामने वाला मुगल, ये मुगल स्टाइल में पूरा गार्डन है ये वाला। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वैसे तो यहाँ का लोकल पे स्टोन भी यूज़ किया गया है, लेकिन स्पेशल यहाँ का एक तो मकराना मार्बल, मकराना जगह का नाम है यहाँ पे, अजमेर आप जाओगे तो जगह पड़ता है मार्बल से ताजमहल। हाँ, इसलिए फेमस है यहाँ का। ठीक है। और उसके बाद में जो कैनोपी देख रहे हैं आप, ये छतरी, ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ये लोकल है करौली और धौलपुर से यहाँ का। ठीक है। लाल बलुआ पत्थर। हाँ, लाल बलुआ पत्थर। तो ये ताजमहल के बाद में भैया सबसे ज़्यादा यहीं का इनकम होता है। ताजमहल फर्स्ट में आता है, सेकंड नंबर में अंबर पैलेस, क्योंकि जो ताजमहल के लिए आएगा वो ये अंबर पैलेस भी विजिट करने के लिए आएगा। ठीक है ना। कनेक्शन क्यों? इसलिए कनेक्शन है कि ताजमहल तो स्पेशल है यहाँ का, है ना, और ये भी वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया है 2013 में। और दूसरी जो चीज़ है वो है हाथी की सवारी। पूरे राजस्थान में हाथी की सवारी केवल आमेर पैलेस पे ही होती है। ठीक है ना। और जैसे जैसे पॉइंट आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है। आइए, अब आप देखिए ये जो फाउंटेन वगैरह लगे हैं इस गार्डन में, ये ऐसा नहीं कि अभी का है, ये उसी टाइम का है। बट उस टाइम पे क्या है, उस समय क्या होता था कि लाइट नहीं होता था, तो उस समय होता था रहट पद्धति। इस गार्डन के साइड में एक गार्डन वो लेक बना हुआ है, लेक को बोलते हैं माउठा लेक। विंटर में जो बारिश होती है उसको माउठ बोलते हैं, उसी के नाम पे लेक का नाम है माउठा लेक। ठीक है। यही पानी ऊपर जाता था टॉप पे, और वहाँ से फिर पानी को फ्री करते थे, तो प्रेशर के साथ ये पूरा है ना फाउंटेन होता था। हाँ, वो सामने की तरफ मैं आगे से बताऊंगा, थोड़ा नज़दीक से मैं आपको बता दूंगा थोड़ा आगे चल के। बाकी वो येलो कलर की जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप बना रखा है, तो ये रहट पद्धति, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम। तो थर्ड वाला जो है उसके ऊपर आप देखिए गोल सा व्हील भी लगा हुआ है। 1 2 थर्ड पे आगे फ्रंट साइड पे देखिए आप, है ना, तो गोल सा। तो एक चमड़े का मश्क हुआ करता था, रस्सी होती थी, तो पशु बल से एक से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में और सबसे टॉप पे, इस तरह से ये वाटर पानी ऊपर जाता था पूरा सारा पैलेस। और देखिए सर, पहाड़ी के ऊपर आप देखिए, पहाड़ी के ऊपर आपको जाना नहीं है, ये थर्ड नंबर पे आता है ये वाला। सेफ्टी पर्पज से इसको बना रखा है, सेफ्टी वॉल। फर्स्ट में तो चाइना वॉल आता है, वो सबसे बड़ा है सर। सेकंड में जो आता है वो है कुंभलगढ़ वाला, वो 36 किलोमीटर में है, और ये है 12 किलोमीटर में पूरा चारों तरफ से 12 किलोमीटर में। आप देख रहे हैं छोटे छोटे बीच में मंदिर जैसे भी बने हुए हैं। ये मंदिर जैसे इसलिए बना रखे कि आर्मी के लिए होते थे ये उस ज़माने में। जैसे बाहर से कोई भी जंगली जानवर या कोई दुश्मन अगर एंट्री करेगा तो सिग्नल के लिए रात को तो मशाल यूज़ करते थे, और दिन के समय वो ड्रम्स का यूज़ किया करते थे। ठीक है। तो ये चारों तरफ से कवर करता है सर। आप यहाँ जाएंगे ऊपर से भी देखेंगे तो चारों तरफ से, जयगढ़ से शुरू होता है और जयगढ़ पे। और एग्जाम्पल के तौर पे जयगढ़ पे सर एक फ्लैग लगा हुआ देख सकते हैं आप सामने, वो देखने में तिरंगा जैसा लगता है ना, लेकिन उसमें 5 कलर आपको मिलेंगे, 5 कलर। इसका रीज़न ये है कि मैंने आपको बताया वो प्राइवेट है, प्राइवेट इसलिए। और उसके ऊपर एक छोटा फ्लैग और देख सकते हैं आप, देख रहे हैं छोटा फ्लैग, राजा के नाम के आगे लगता है सवाई, 1 1/4। तो जब यहाँ के राजा यहाँ होते हैं तो वो फ्लैग लगा हुआ होता है। अगर राजा यहाँ से बाहर जाएंगे, छोटे राजा 21 साल के, तो इसको हटा देते हैं, उन सिंगल फ्लैग होता है। तो नहीं पता चली कि फ्लैग हटा देते हैं हाँ, बिल्कुल हटा देते हैं। सिटी पैलेस में भी आपको यही फ्लैग मिलेगा, यहाँ भी यही मिलेगा। बाकी इस वाले पैलेस पे, अंबर पैलेस पे अगर कोई फ्लैग लगेगा तो तिरंगा, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में आता है ना वो सारा। ये नीचे आप गांव देख सकते हैं, आमेर गांव। अब सर ये जो मेन बात है, इसका नाम क्यों पड़ा अंबर पैलेस, ये मैं आपको बताता हूँ। मेन जो है ना, ये अंबर पैलेस सर, यहाँ पे 1000 साल पहले सर मीना जाति का शासन हुआ करता था, राज, है ना। तो मीना लोग क्या, एक देवी की पूजा करते थे, भगवान शिव की अर्धांगिनी अम्बा माता की। उन्हीं अम्बा माता के नाम से जगह का नाम पड़ा अंबर पैलेस। ये जो राजपूत थे, मानसिंह राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे। ये यहाँ के लोकल नहीं थे, ये लोग आए थे ग्वालियर से, ग्वालियर के नरवर शहर से। ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं भगवान रामचंद्र, उनके 2 लड़के लव और कुश, तो ये कुश की जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो पहले यहाँ रामगढ़ आए, रामगढ़ के बाद में यहाँ, और यहाँ के बाद में जयपुर। तो ये जो है अंबर, ये राजस्थान का ओल्ड कैपिटल है, पुरानी राजधानी है सर। जयपुर तो वो लोग बाद में शिफ्ट हुए थे। जयपुर सवाई जयसिंह ने बसाया था, जयसिंह के नाम से उसका जयपुर नाम पड़ा। बाद में 18वीं सेंचुरी में पिंक सिटी भी इसको नाम दिया गया, जब प्रिंस अल्बर्ट आए। और एक ज्वेलरी का काम यहाँ ज़्यादा था, जेम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर का फाउंडेशन जो है वो 18 नवंबर 1727। जयपुर ज़्यादा नहीं है, 300 साल पुराना है। ठीक है। अब आगे बताएंगे, आइए।